नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज का जो प्रश्न है महाविद्या की सिद्धि से संबंधित है कि क्या जो पहले समय में सिद्धियां होती थी, वरदान प्राप्त होते थे, जप तप होते थे, और जो आज का समय है क्या उसमें कुछ अंतर है। और यदि कोई साधक अपने प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधा मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, साधक का जो मूल प्रश्न यह है कि जो उन्होंने अभी तक कथा के माध्यम से अथवा टीवी सीरियल अथवा या किसी पुस्तक के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है ना, जिसमें पुस्तक में पुराण आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त की होगी कि किस प्रकार से महर्षि मुनि अनेकों वर्ष, जिसमें हजारों वर्ष के विषय में बताया जाता था, अपनी तपस्या करते थे और उसके बाद उन्हें वरदान, देवी दर्शन आदि प्राप्त होते थे, है ना। तो आज के समय में भी क्या वैसा ही है या इसमें भेद है? अभी के लिए हम सर्वप्रथम इसे इसी तरीके से समझते हैं कि यदि उस समय और इस समय को सीधा सीधा अगर आप आपस में कंपैरिजन करेंगे तो किसी का भी जीवन इतना अधिक वर्ष आज के समय में नहीं है जितना वो उस समय पे तपस्या में लीन रहते थे। तो यह कहना कि वो दोनों एक है, तो सामान्य तरीके से तो यह दोनों एक नहीं है। लेकिन इसी से संबंधित युग की आध्यात्मिक व्याख्या के विषय में मैंने जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार से समय और दूरी का अंत होता है समाधि काल में, और किस प्रकार से ये जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जानकारी हैं जो विलुप्त हो गई हैं, उनको आप समझ सकते हैं। जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन और उसके बाद आदि आदि जो युग के संदर्भ में जानकारी है, मैंने पूरी उसमें दी हुई है, उसको आप अवश्य देखें तो थोड़ा सा आसानी होगी उसको समझने में। अभी हम आज के समय में समझते हैं कि लगभग कितना वर्ष चाहिए। देखिए, यह कहा जाता है ना, जो भी साधक महाविद्या के 1.25 करोड़ से ऊपर जप कर लेता है उसे दर्शन प्राप्ति की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं, है ना। दूसरी चीज यह है कि साधक कम से कम 12 से 15 वर्ष लगातार जो साधना है, जप है, उसमें लीन रहे, अपनी पूर्ण श्रद्धा देवी में बना कर रखे, अपना पूर्ण समर्पण दे देवी में। ऐसी स्थिति में संभावनाएं बनती हैं कि वह देवी के दर्शन कर सकता है और वरदान प्राप्त कर सकता है। यह हुआ एक सामाजिक तरीके से समझना। अब यदि हम इसे इस प्रकार से समझते हैं ऊर्जा के संदर्भ में, है ना, महाविद्या वो जो महाविद्याएं हैं, महा अर्थात बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, एकदम आसान शब्दों में, लेमैन लैंग्वेज में, है ना। विद्या आप समझते ही हैं किसे कहते हैं, है ना, ज्ञान। और जो ज्ञान है वो इस प्रकार से प्राप्त नहीं होगा जो सूचना के आधार पे प्राप्त हो। अर्थात किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं मिलता, सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है ना। तो जब आप एक अभ्यास करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं, किसी देवी की ऊर्जा से खुद को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी का भी दर्शन, जैसे दैवीय ऊर्जा है और एक मनुष्य की ऊर्जा है, तो दोनों की ऊर्जाओं में बहुत फर्क है। यदि आपको उनके दर्शन करने हैं तो उनकी ऊर्जा के कुछ तो समीप पहुंचना पड़ेगा, उस लायक इस शरीर को बनाना पड़ेगा कि आप उनके दर्शन कर सकें। अन्यथा मान लीजिए यदि उनके अभी वर्तमान समय में किसी साधक को दर्शन हो जाए, हो सकता है उसका शरीर ही समाप्त हो जाए उनकी ऊर्जा के सामने, उसे कुछ पता ही ना चले दर्शन हुए भी या नहीं हुए। इतनी बड़ी ऊर्जा यदि आपके समक्ष है तो इसीलिए मंत्र जप हवन आदि व्यक्ति करता रहता है, पुरुष शरण करता रहता है, जिसके माध्यम से साधक स्वयं को उस ऊर्जा के समीप ले जा पाता है ना। और एक समय ऐसा आता है कि वह उसी ऊर्जा में विलीन हो जाता है ना। तो उसे अब निर्भर करता है साधक पे कि वह किस प्रकार से उसके आगे का जीवन जीना चाहता है। वो माता के दर्शन करके इसी सृष्टि में रह के उनका प्रचार प्रसार, उनके विषय में जितनी भी जानकारी है सब सबको बताना चाहता है, या सिर्फ
इस जीवन का जो उसका ध्येय है कि बस मैं माता में लीन हो जाऊं, जितनी भी मेरी श्रद्धा है, मेरी शक्ति है, सबकी सब उनके साथ समाप्त हो जाए, उन्हीं में समर्पित हो जाए, उसके बाद मुझे इस दीन दुनिया से कुछ नहीं करना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में साधक जिस चीज़ को प्राप्त करता है उसे कहते हैं मोक्ष, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि आप वरदान के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात कि आप इस जीवन में माता के द्वारा अभिन्न शक्तियां प्राप्त करके उसके बाद नाना प्रकार की शक्तियों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, दैवीय प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो इसमें 12 से 15 वर्ष लग सकता है। साधक को एक निर्धारित जप संख्या से अधिक जब करना होगा, उसके बाद ही साधक कुछ प्राप्त कर पाएगा। यह प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त होता है। इसके आगे जो मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ वो कुछ टेलीग्राम से संबंधित है और कुछ अन्य जानकारियों से संबंधित है जो संस्था द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। प्रथम, सभी साधक टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होती है। यूट्यूब पे जो भी साधनाएं दी जाती हैं उनके मंत्र निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, है ना। आप उन्हें कभी भी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। साधक कल्याण हेतु संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार महाविद्या का हवन किया जाता है, जिसमें साधक अपना नामांकन करवा सकते हैं। इसका नामांकन शुल्क, निर्धारित शुल्क 155 रहता है। यह इसलिए सार्वजनिक रूप से यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि यदि कोई साधक स्वतः भी हवन करेंगे तो इतने कम शुल्क में वह हवन स्वयं से भी शायद ना कर पाए। साधक उन्नति कर सके, इसीलिए संस्था द्वारा न्यूनतम शुल्क में साधकों के लिए यह सुविधा दी जा रही है। आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसका प्रचार प्रसार एवं ऊर्जा के माध्यम से समस्त जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक रहेंगे। धन्यवाद एवं नमस्कार।